गाइस, जैसा कि कल होने वाली है सेंसेक्स की एक्सपायरी, किस तरह से उसमें मेरा कंप्लीट प्लान बन रहा है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं सेंसेक्स के डेली टाइम फ्रेम चार्ट से। यहां पे आपको देखने को मिलेगा मार्केट ने फाइनली एक और ब्रेकडाउन यहां पे करना स्टार्ट कर दिया है। प्रीवियस ट्रेंड भी मार्केट का सेलिंग में बना हुआ था और ये बात हम कई दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, महीनों से डिस्कस कर रहे हैं कि मार्केट जो बीच बीच में बाइंग के मूव दे रहा है वो सिर्फ एक रिट्रेसमेंट टाइप यहां पे हो रहा है। ये जो बाइंग का मूव हुआ, प्री बजट रैली हमें देखने को मिली थी, उसके बाद मार्केट वापस से आज के दिन ब्रेकडाउन करना स्टार्ट कर दिया है। ग्लोबल न्यूज की वजह से हमें बड़ा सा गैप डाउन देखने को मिला, उसके बाद भी मार्केट कंटिन्यू सेलिंग में जाता रहा। तो कहीं ना कहीं वीकनेस अभी भी मार्केट में बनी हुई है। अब कल एक्सपायरी का दिन होने वाला है, तो जनरली पास्ट में ऐसा देखने को मिला है कि जैसे यहाँ पे आज के दिन पैनिक क्रिएट होना चालू हुआ है, तो एक्सपायरी के दिन पे ये थोड़ा सा पैनिक कभी कभी और एक्सटेंड हो जाता है। और वैसे भी अभी तक कोई हमें यहाँ पे स्ट्रेंथ का साइन देखने को नहीं मिल रहा। एटलीस्ट मार्केट अगर यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल में क्लोज करता तब भी हम सोचते कि चलो मार्केट स्ट्रेंथ में दिखाने की कोशिश कर रहा है या रिट्रेसमेंट लेने की कोशिश कर रहा है, पर अभी ऐसा कोई साइन हमें देखने को नहीं मिल रहा। तो जहां पे भी कोई अच्छी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है वहां पे हम काम करते हुए चल सकते हैं। अगर मार्केट कोई रिट्रेसमेंट वगैरह देगा तो वहां पे हम वेट कर लेंगे आराम से, फिर वापस से हम सेलिंग की साइड पे प्लान करते हुए चल सकते हैं। जैसे आज के दिन आपने देखा कि मार्केट कंटिन्यू सेलिंग में था, यहां पे होल्ड कर रहा था, गैप डाउन के साथ वापस से नीचे मार्केट यहां पे आता हुआ नजर आया है। तो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वगैरह भी यहां पे ऐसा लग रहा है कट डाउन होते हुए नजर आए हैं, क्योंकि गैप डाउन देख के लोग पैनिक में आए होंगे यहां पे कि प्रीवियस जो रेंज वगैरह बन रही थी कुछ दिन की, वो भी ब्रेक डाउन हो चुकी है और जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ था उसको भी मार्केट ने तोड़ दिया है। तो ये दो कैंडल में हमें पैनिक सेलिंग देखने को मिली, उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं नीचे ही क्लोज करता हुआ नजर आया है। तो कहीं कोई स्ट्रेंथ का साइन जब तक मार्केट नहीं दिखा रहा तब तक हम ट्रेंड फॉलो करते हुए चल सकते हैं। जैसे मार्केट यहाँ पे हल्का फुल्का गैप अप खुल गया, गैप अप खुलने के बाद नीचे आना जरूरी है, तो हम सेलिंग में कुछ प्लान रखते हुए चल सकते हैं। डायरेक्टली गैप डाउन खुल गया तो उसमें भी हो सकता है मार्केट पहले सेलिंग दिखाए, फिर बाद में बस हमें प्रॉपर्ली वहां पे ट्रेल करते हुए चलने की जरूरत है। ट्रेल करने को क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जैसे अच्छा गैप डाउन खुला, उसके बाद मार्केट नीचे गया और नीचे की साइड पे क्लोज करता हुआ नजर आया, तो ऐसे करने के चांसेस, सेम चार्ट रिपीट होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं बेसिकली। तो बस उसमें हम प्लान तो सेलिंग में रख सकते हैं, पर प्रॉपर ट्रेलिंग करना हमें जरूरी रहेगा। एकदम फ्लैट प्राइस के आसपास खुल जाता है तो वो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि एक तो 500 का साइकोलॉजिकल लेवल है, दूसरी बात एक्सपायरी होने वाली है, तो उसमें मार्केट थोड़ा सा वोल्टिलिटी क्रिएट कर सकता है। जैसे पहले थोड़ा नीचे गया फिर उसके बाद ऊपर आ गया, इस तरह से यहाँ पे कुछ जिगजैग हो सकता है। लेवल्स की अगर बात करते हैं तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। 792 के आसपास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, 500 के साइकोलॉजिकल लेवल्स के आसपास अभी हम खड़े हुए हैं, 200 के आसपास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारा आने वाला है। और अपर साइड पे अगर निकलते हैं, जैसे इस लेवल को क्रॉस करते हैं, तो फिर यहाँ पे बड़ा सा हमारा गैप पड़ा हुआ है और 297 के आसपास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आएगा। अब सेम ऐसा ही चार्ट हमें निफ्टी 50 का भी देखने को मिल रहा है कि मार्केट में यहाँ पे सेलिंग हुई, कंटिन्यू गैप डाउन के साथ सेलिंग हुई, उसके बाद मार्केट नीचे की साइड पे क्लोज करता हुआ नजर आया है। बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि सेंसेक्स ने क्लोज करा है साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे जाके 500 के, और इसने साइकोलॉजिकल लेवल के थोड़ा सा ऊपर क्लोज किया है यहाँ पे 22,500 के। तो जैसे मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप खुलता है उसके बाद नीचे निकलता है, तो उसमें क्या होगा, जैसे गैप अप खुला यहाँ पे लोगों को लगेगा कि यहाँ पे सेंटीमेंट चेंज हो गए, तो उसमें मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो भी हम सेलिंग प्लान करते हुए चल सकते हैं, क्योंकि अभी तक मार्केट ने कोई स्ट्रेंथ का साइन नहीं दिखाया। जैसे आप देखोगे बाइंग में मूव भी जो आ रहे हैं, छोटे छोटे मूव आते हैं, कोई स्ट्रेंथ का साइन नहीं है, कोई फास्ट मूव नहीं है। तो ऐसा जब तक हो रहा है कि मार्केट गैप अप खुल के नीचे आ गया, वापस से क्लोजिंग प्राइस वगैरह को ब्रेक डाउन कर रहा है, हम सेलिंग प्लान करते हुए चल सकते हैं। डायरेक्टली गैप डाउन में भी यहाँ पे क्या होगा, 500 का लेवल पास में आ जाएगा। अगर इसके नीचे भी जाना चालू किया तो लोग और यहाँ पे लॉन्ग टर्म पोजीशन इन्वेस्टमेंट वगैरह कट डाउन कर सकते हैं। तो भले जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंट्राडे में कोई ज्यादा स्टॉप लॉस वगैरह बायर्स के देखने को नहीं मिल रहे, कोई बाइंग का मूव होता हुआ नजर नहीं आया, पर फिर भी अगर साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे मार्केट जाता है तो लोगों के मन में थोड़ा सा और पैनिक क्रिएट हो सकता है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं बेसिकली उनके मन में। तो उसमें भी हम सेलिंग प्लान करते हुए चल सकते हैं। बस जैसा मैंने आपसे सेंसेक्स में कहा कि अगर गैप डाउन खुला, वापस से गैप डाउन खुला, और आज के दिन क्या हुआ था, थोड़ा सा ऊपर गया फिर मार्केट नीचे आया, अगर गैप डाउन खुल के वो ऊपर आया तो क्लोजिंग प्राइस वगैरह क्रॉस कर देता है, तब कहीं ना कहीं हम यहाँ पे बाइंग रिट्रेसमेंट वगैरह प्लान करते हुए चल सकते हैं, क्योंकि सेम चार्ट के लिए हो सकता है मार्केट वापस से काम ना कर पाए। अब बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे प्रॉपर एक वी शेप रिकवरी होती हुई नजर आई है इंट्राडे में। जहां पे मार्केट ओपन हुआ था उसी लेवल के आसपास से नीचे गया, वापस से ऊपर रिकवरी करके वहीं पे क्लोज होता हुआ नजर आया है, इसलिए आपको कैंडल में कोई बॉडी देखने को नहीं मिल रही। तो इस टाइप की जो कैंडल बनी है, इसमें अगर मार्केट इसका हाई क्रॉस कर देता है, जो कि लगभग हमें देखने को मिल रहा है 748 के आसपास, 748 के आसपास इसके ऊपर निकलता है, तो फिर यहाँ पे गैप पड़ा हुआ है, उसमें ये थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है, क्योंकि इसका चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट हमें देखने को मिल रहा है और इसने अपने लो वगैरह को भी ब्रेक डाउन नहीं किया है। जैसे बाकी दोनों स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा चार्ट में कि इस लो वगैरह को ब्रेक डाउन कर चुके हैं बाकी दोनों इंडेक्स, पर ये अभी भी ऊपर की साइड पे होल्ड कर रहा है। यहाँ पे गैप वगैरह पड़ा हुआ था, उसको फुलफिल करके अभी होल्ड कर रहा है एग्जैक्टली इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेके। तो सेलिंग कब कर सकते हैं, जैसे वापस से ये कैंडल का 50-60% या फिर एटलीस्ट 48,500 का लेवल हम कंसीडर करते हुए चल सकते हैं साइकोलॉजिकल लेवल। इसके नीचे वापस से आता है तब हम सेलिंग कंटिन्यू करते हुए चल सकते हैं, ट्रेंड को फॉलो करते हुए बेसिकली।
अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। 800 के आसपास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है जो पहले का सपोर्ट बना हुआ था। 49,000 के आसपास यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और साइकोलॉजिकल लेवल आने वाला है। 500 के आसपास एक साइकोलॉजिकल लेवल अभी भी है, और ये लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन किया, वापस आया, इसी पर रेजिस्टेंस लिया, दोबारा ऊपर गया, तो इसी पे मार्केट 2 बार सपोर्ट ले चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे तो वापस से अगर इसके नीचे निकला, जैसे गैप डाउन वगैरह खुल के इसके नीचे निकला, या थोड़ा बहुत फ्लैट वगैरह खुल के हाई को अपने क्रॉस नहीं किया। अभी मार्केट खड़ा कहां पे है? एग्जैक्टली हाई के आसपास यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो आप देखेंगे इसके ऊपर निकलता है तो फिर यहाँ पे एक गैप पड़ा हुआ है, तो उसमें तो ये थोड़ा बहुत बाइंग में जा सकता है, क्योंकि इसका चार्ट स्ट्रक्चर ऐसा है कि पूरा सेलिंग को इसने कवर कर दिया है अपने, यानी बायर्स यहाँ पे आते हुए नजर आए हैं। तो इन बायर्स पे खतरा कब बढ़ेगा? या तो मार्केट वापस से 500 के नीचे आता है, क्योंकि जो भी लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस मान के बैठे होंगे इसके नीचे ही बायर्स अपना स्टॉप लॉस देने वाले हैं। तो फ्लैट खुल गया तो इसके नीचे जाए, या फिर डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह खुल जाए, तो हम कुछ सेलिंग प्लान करते हुए चल सकते हैं। अगर गैप अप खुल गया तो फिर उसमें यहाँ पे हमें देख के काम करना होगा, या तो जैसे मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आके वापस से ऊपर जा सकता है, कुछ रिट्रेसमेंट वगैरह यहाँ पे दे सकता है। बेसिकली तीनों इंडेक्स का एक लाइन में सिंपल सा प्लान यही है कि मार्केट ने सेलिंग दिखाना चालू किया है, ब्रेकडाउन वगैरह करना चालू किया है, उसी साइड पे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो अच्छा रहेगा, प्रीमियम वगैरह भी अच्छे से मूव कर पाते हैं, उसी साइड पे हम फोकस रखते हुए चल सकते हैं। बाकी बस यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट थोड़ा डिफरेंस है, जिसको हमने डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे क्या डिफरेंट हमें देखने को मिल रहा है, यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था तीनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स और रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए अच्छे से काफी डिटेल में। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी सेंसेक्स एक्सपायरी, थैंक यू।